देखो बच्चों क्वाड्रिलेटर कैसे पढ़ने हैं आपको, देखो क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटर्स में ना एक इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो बोलते हैं 4 एंगल्स रेशियो में देंगे कि 4 एंगल्स, ये पेपर में आता जाकर पूछते हैं इस वाले को कि 4 एंगल्स आर इन द रेशियो, 4 एंगल्स इस रेशियो में 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ठीक है। तो फाइंड ऑल एंगल्स, तो 4 एंगल्स दे देंगे आपको कि एंगल्स इस रेशियो में सारे एंगल्स निकालो। क्या निकालो? सारे। तो इन सबको एक्स एक्स मान लो, ऐसे करके सबको एक्स एक्स मान लो। लेट एंगल्स आर, एक हो गया एक्स, एक क्या हो गया 2x, एक 3x और एक 4x, इन सबके आगे एक्स एक्स लगा दो, ठीक है। अब 4 एंगल का सम कितना होता है? हाँ 360। अब सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स कर लो, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स। तो कैसे करेंगे हम? x प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस के 4x, सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। मार्कर नहीं बेटा, 4 और 3 7 और 2 और 1 10x हो गया। तो 10x की वैल्यू 360 हो गई, 10 से इसे डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू 360/10 हो गई, इसको इससे कट कर दो 36 डिग्री हो गई। एंगल कितना आ गया? तो लिखो सो एंगल्स आर, सो एंगल्स। तो कौन कौन से हो गए वो एंगल्स बताओ? एक एंगल x है यानी 36 डिग्री, एक एंगल क्या है तुम्हारा 2x यानी 2 इंटू में 36 यानी 72 डिग्री, और एक एंगल है 3x यानी 3 इंटू में 36 यानी 108 डिग्री, और एक एंगल क्या है 4x यानी 4 इंटू में 36 यानी 144 डिग्री, ठीक है। और इन सभी को ऐड करोगे ना तो 360 ही आएगा। कितना आएगा? तो एक इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन, और ये आता है कई बार आता है, हर किसी एग्जाम में आता है। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, वो 3 एंगल दे देंगे आपको, ठीक है, 4th एंगल पूछेंगे। लेट 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, लेट 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स आर ऐसे ऐसे हैं। जैसे बोलेंगे एक एंगल तुम्हारा कुछ भी दे देंगे, जैसे मान लो एक 40 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और एक 50 डिग्री है। फाइंड 4th एंगल, फाइंड 4th एंगल्स, इसको बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो 4th एंगल पूछेंगे, फाइंड 4th एंगल, उसका 4था एंगल क्या है, ठीक है, उसका 4था एंगल क्या है। 4th एंगल को x मान लो, लेट 4th एंगल भी x, माना उसका 4th एंगल क्या है x, क्या है। एंड सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स कितना होता है? 360। तो 4 एंगल्स ऐसे ले लो, 40 जमा 60 जमा 150 जमा x बराबर 360। अब इन सबको ऐड कर दो, कितना हो गया? 60 और 4 40 100 250, ये प्लस के x बराबर कितना हो गया? अब बड़े में से छोटा माइनस कर दो, ठीक है, एंगल में हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। आंसर कितना आ गया? 110। कितना आ गया? तो एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि 3 एंगल्स दे देते हैं आपको और क्या पूछते हैं आपसे? 4th एंगल्स। क्या पूछते हैं आपसे? 4th एंगल्स। कर लोगे ऐसे? अब एक क्वेश्चन बच्चों अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक क्वेश्चन आता है आपका पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है? जैसे मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, क्या ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, जैसे जितनी साइड ये, जैसे P, ये Q, R और ये S, तो ये साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, जैसे ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो ये बराबर होते हैं, और इन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं इन्हें हम? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये मान लो M है, तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना, ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, और इनको जोड़ के 180 आता है। इनको जोड़ के क्या आता है? यानी एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180, ठीक है। यानी एंगल x एंड एंगल z आर एडजेसेंट एंगल्स। ये कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल्स है। क्या है ये? एडजेसेंट एंगल्स, और इनका सम कितना होता है? 1। ये ध्यान रखना, एंगल x प्लस एंगल z बराबर 180, इसे कहते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, x और z, x और z। ओके, ऐसे ही एंगल m और एंगल n का भी सम कितना होगा? हाँ, सिमिलरली एंगल m प्लस एंगल y, इसका भी सम कितना होगा? क्योंकि ये भी कौन सा एंगल है? ध्यान रखना, एडजेसेंट, और ये एंगल अपोजिट होंगे, ये एंगल क्या होंगे? ये बराबर होंगे। क्या होंगे? तो पैरेललोग्राम में जैसे ऐसे मैंने बनाया और उसने बोला ये एंगल 40 है, ठीक है, और ये एंगल x है, सपोज मैंने क्वेश्चन बनाया ऐसे, और ये एंगल y है, और ये एंगल आपका z है। ये एंगल क्या है? z। तो बताओ ये x y z कितने होंगे?
हाँ जी, एंगल एक्स कितना हो गया? 40। एंगल एक्स क्या हो गया? 40। ये 40 है ना? अब सुनो, यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन लिखो, अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स हैं इन ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अब लिखो, एंगल एक्स प्लस जेड कितना हो गया? बोलो 180। यहाँ पे क्या लिखोगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट। तो यहाँ पे 40 लिख देंगे, 40 प्लस के एंगल जेड बराबर 180। सो एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 140। कितनी आ गई? 140 डिग्री। सही है? वो अगर क्यों नहीं यार, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? साहिल, क्या नाम है उसका? विशाल। हाँ जी, तो ये कितना आ गया? एंगल जेड कितना आ गया? 140। और जितना जेड होगा उतना ही क्या होगा? वाई। तो एंगल जेड किसके बराबर हो गया? एंगल जेड बराबर किसके? क्यों? अपोजिट एंगल्स। क्या हो गया ये? अपोजिट एंगल। तो ये सारी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम्स की है ये इसकी। तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? इनका सम कितना होता है? 180 और अपोजिट एंगल्स बराबर। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है। अपोजिट साइड क्या होती है? बराबर। चलो नोट करो इसे। देखो अब क्वेश्चन है, if the diagonals of a parallelogram, if the diagonals of a parallelogram are equal, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं पैरेललोग्राम के, then show that it is a rectangle। तो रेक्टेंगल हमें शो करना है। then show that, क्या शो करना है वो? it is a rectangle, it is a, उसे रेक्टेंगल शो करना है। देखो पैरेललोग्राम में सॉल्यूशन देखो, पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ऐसा होता है पैरेललोग्राम। अब ये डायगोनल्स इक्वल है, ये डायगोनल्स इक्वल है, ये बी और ये सी और ये डी। देखो इधर, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, डायगोनल्स अगर इक्वल है तो हमें रेक्टेंगल शो करना है। क्वेश्चन में गिवन है ये डायगोनल इक्वल है। गिवन क्या है इसके अंदर? गिवन है कि AC किसके बराबर है? BD के बराबर है। ये AC BD के बराबर है, ये गिवन है। अगर ये इक्वल है और मुझे इसका रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तुम्हारा टारगेट है किसी भी एक एंगल पर 90 डिग्री प्रूफ कर दो। तो AC इसमें BD के बराबर है और एक पैरेललोग्राम है AC। देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड के बराबर होती है, यानी AB किसके बराबर होगा? DC के। यानी AB किसके बराबर होगा? DC के। AD किसके बराबर होगा? AD बराबर होगा BC के, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। ठीक है, ये तो गिवन हो गया कि ये दोनों बराबर, और पैरेललोग्राम की वजह से ये भी बराबर हो गया। रीजन क्या है? क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो प्रूफ क्या, आप कोई भी तो ट्राइंगल ले लो, ऐसा एक ट्राइंगल ABC ले लो। इन ट्राइंगल ABC हमें शो क्या करना है? ये भी शो भी लिख दो कि मुझे शो करना है, शो दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज अ, मुझे इसको रेक्टेंगल शो करना है, हो जाएगा। देखो सुनो, इन ट्राइंगल ABC और इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल कौन सा ले लो? BCD। इन ट्राइंगल BCD तो सबसे पहले लिखो AB DC के बराबर है। AB किसके बराबर है? चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है। तो AB किसके बराबर है? DC के। दूसरा देखो, ये BD किसके बराबर है? AC के। BD किसके बराबर है? क्यों बताओ? ये गिवन है ना, BD AC के बराबर, ये गिवन है। डायगोनल्स बराबर है, ये गिवन है। सही है, डायगोनल्स बराबर है ना, ये चीज इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। देखो ये चीज है ना, ये इसके बराबर, अपोजिट साइड की वजह से बराबर हो गया है। और ये चीज इसके बराबर, ये गिवन है। क्या है ये? गिवन। समझ आ गया? तीसरी साइड तुम बताओ क्या है? BC BC सम, BC दोनों में आ रहा है। BC बराबर BC कॉमन आ गया, BC बराबर BC क्या आ गया? कॉमन। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, BC बराबर BC, ये क्या आ गया हमारा? कॉमन आ गया। आ गया, तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया? इसलिए ट्राइंगल ABC, इसलिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके? BCD के। ट्राइंगल BCD के कौन सी कॉन्ग्रुएंस है? ये SSS। सारी साइड बराबर करी ना मैंने, SSS।
अच्छा कॉन्ग्रुएंस है ना, अभी एंगल इक्वल कर लो ना, करो एंगल ए बी सी एंगल डी सी बी के बराबर कर लो बाई सी पी सी टी। एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी बी बाई सी पी सी टी। मतलब इस पूरे एंगल को है ना, ये जो ए बी सी है, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को इसके बराबर कर लो, सी पी सी टी से बराबर हो गया ना, तो ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंस हो गया पूरा भाई, ये पूरा ए बी सी डी सी बी के बराबर कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, तो सी पी सी टी से बराबर हो गया एंगल। अब लिखो डी सी पैरेलल ए बी के है, ऐसे, चूंकि डी सी किसके पैरेलल है, ए बी के, और बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है। बी सी कैसी लाइन है, बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना हो गया 180, यानी एंगल डी सी बी प्लस एंगल ए बी सी बराबर कितना हो गया, क्या बोलेंगे इसे हम, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये दोनों बराबर एंगल है, इसे एबीसी लिख लो, इसे भी। नाउ दिस इज एबीसी प्लस एबीसी, दिस इज 180। नाउ दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी बराबर 180। नाउ एंगल एबीसी कितना आ गया आपका 90 डिग्री, कितना आ गया, तो हो गया प्रूफ ये रेक्टेंगल। सो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, सो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। क्योंकि रेक्टेंगल में एक एंगल कितना प्रूफ करना होता है 90 डिग्री, हो गया ना। ये इसके बराबर था और ये भी बराबर थे और ये कॉमन था, तो जिससे ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया और इन दोनों का सम 180 हो गया, तो दोनों आपस में 90-90 हो गए। ठीक है, कर लोगे ना ऐसे, चलो करो नोट, ऑफ करना बेटा। ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर हमें शो करना है जो डायगोनल्स होते हैं ना, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो इधर सॉल्यूशन देखो बच्चों, देखो हमें शो करना है एक स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी और ये डी। चूंकि ये स्क्वायर है, पहले लिखो ऐसे, चूंकि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी साइड सेम होती हैं। सो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और हर एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, ये क्या हो गया 90 डिग्री। मेरा पहला टारगेट ये है कि मुझे डायगोनल्स बराबर प्रूव करना है। टू प्रूफ फर्स्ट, टू प्रूफ AC किसके बराबर करना है हमें, बोलो BD के बराबर। तो दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल सॉल्यूशन देखो, इन ट्राइंगल किसमें, हाँ ABC और दूसरा अरे भाई एंड इन ट्राइंगल ABD। तो इतना दिमाग तो चला तुम्हारा, ABC और ABD जिसमें दोनों डायगोनल्स हैं। अब लिखो ABC कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है ना, और ये वाला ट्राइंगल। तो पहली चीज बताओ क्या है बराबर, ये O है, बोलो पहली चीज क्या है बराबर दोनों ट्राइंगल में, ABC में और ABD में। लिखो AB AD के बराबर है, AB किसके बराबर है, AD के। क्यों, ये साइड ऑफ ए स्क्वायर है, इक्वल होती है ना भाई, पीछे बात करो, साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो ये चीज इसके बराबर होगी, हो गई, बोलिए बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल ABC ने रखा है ना आपने, ABC में और ABD में, ABC में और ABD में। तो ये चीज हमारी किसके बराबर होगी, ये चीज इसके बराबर होगी पहली। ट्राइंगल दूसरा ये वाला रखा है आपने, एक तो ABC ने रखा है वाला, ये वाला ट्राइंगल रखा है, और एक ट्राइंगल आपका ये वाला चल रहा है। तो पहली चीज ये चीज इसके बराबर हो गई। और बोलो क्या बराबर है इसके अंदर, हाँ BC CD के बराबर हो गई। दिमाग लगाओ, ये भी क्या है साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये भी क्या है साइड ऑफ ये स्क्वायर की साइड है। ठीक है, और बोलो, मेरे ख्याल से AB दोनों में कॉमन है, दिख रहा है, AB दोनों में क्या है, ये कॉमन है, क्या है ये कॉमन है, हो गया काम। तो इसलिए ट्राइंगल ABC क्या हो गया, हाँ इसलिए ट्राइंगल ABC क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस किसके, ट्राइंगल ABD के, ट्राइंगल AB। तो अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया तो AC किसके बराबर हो गया, BD के। क्या कहते हैं इसे,
बाई एस एस। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया बच्चों, डायगोनल तो इक्वल प्रूफ हो गए। अब ये प्रूफ करना है कि वो बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हो, फिर ये प्रूफ करना है कि वो 90 बाइसेक्ट करते हैं। तो केस 2 में हम, ये हमारा केस 1 नाउ वी विल प्रूव, क्या प्रूव करेंगे हम, वी विल प्रूव कि डायगोनल्स विल बाइसेक्ट। अभी पहले ये प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट। आप ऐसे इन ट्राइंगल ओएडी ले लो, इन ट्राइंगल ओएडी एंड पहले ना बच्चों एक्सप्लोर करने से पहले ये लिखो कि सर एडी जो है ना, एडी पैरेलल बीसी के है, एडी पैरेलल किसके है, देखो बात सुन लो, अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसको यहां से जोड़ना और इसको यहां से जोड़ना, एक एंगल्स, क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। एडी बीसी के एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहाँ पे एंगल्स के नाम लो, अगर ये जो साइड है पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो इसको यहां टच करना है और इसको यहां टच करना है, तो ये एंगल्स बराबर हो जाते हैं। ऊपर कर जो भी तो एंगल हो जाते हैं हमारे बराबर, यानी ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, क्या है, एंगल 1 2। तो क्या लिख देंगे हम, सो एंगल 1 बराबर एंगल 2, कौन से एंगल है, हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरिटी करके लिख दो, अगर ये बराबर होंगे, ठीक उसी तरीके से कह सकते हैं कि अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो इसको यहां से जोड़ना है और इसको यहां से जोड़ना है, ये 3 और ये 4, तो ये भी बराबर होंगे, ये भी क्या होंगे, बराबर। एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के, तो ये भी कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आए समझ में, बोलो। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये एंगल इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, सही है। चलो अब लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओएडी और सीईडी, इन ट्राइंगल ओएडी एंड इन ट्राइंगल ओसीडी। ओएडी में लो, ओएडी में और ओसीडी, तो सबसे पहले ओडी ओडी लिखो, ओडी बराबर ओडी, ये क्या है दोनों में कॉमन, ओडी ओडी कॉमन है, और बोलो बच्चों, और एडी किसके बराबर है, बीसी के, एडी किसके बराबर है, बीसी के, एडी किसके बराबर है, एडी बीसी के बराबर है, साइड ऑफ ए स्क्वायर, क्या है ये, साइड ऑफ अ, ये स्क्वायर की साइड है। और बोलो क्या चीज बराबर है इसके अंदर, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये मैंने प्रूव कर रखा है, अब प्रूफ अबव, प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, इसीलिए ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ओएडी, कॉन्ग्रुएंस किसके हो गया, ट्राइंगल ओसीडी के। तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, इधर सुनो, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, ओडी किसके बराबर है, ओबी के, ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, साइड एंगल साइड। तो अब लिख दो क्या आप, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो लिखो ओडी ओबी के बराबर है, सो ओडी किसके बराबर है, ओबी के, एंड ओए ओसी के बराबर है, ओए किसके बराबर है, ओसी के, बाई सीपीसीटी। सो डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ केस 2, अब हम प्रूव करेंगे कि डायगोनल विल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, डायगोनल विल बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स पे कैसे करवाते हैं बाइसेक्ट, ये दो ट्राइंगल्स ले लो, इन ट्राइंगल ओएडी और ओसीडी, भाई पीछे बात मत करो, इन ट्राइंगल ओएडी एंड इन ट्राइंगल ओसीडी। तो सबसे पहले लिखो ओडी ओडी कॉमन है, ओडी बराबर क्या है, ओडी, ये क्या है, कॉमन। फिर लिखो एडी डीसी के बराबर है, एडी किसके बराबर है, डीसी के, ये क्यों है, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, एडी डीसी के बराबर है, ओडी ओडी कॉमन है, एंगल डीओए बराबर एंगल सीओडी है, एंगल डीओए बराबर एंगल सीओडी, क्यों एंगल डीओए बराबर एंगल सीओडी, क्यों बच्चों,
क्यों है ये एंगल बराबर? वर्टिकली अपोजिट थोड़ा ना होते हैं। मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ ना, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये है, तो वर्टिकली अपोजिट तो ये होते हैं ना, ये होते हैं, ये थोड़ा ना वर्टिकली अपोजिट होते हैं। हाँ जी, पहली बात तो हो गया ओडी ओडी के बराबर है। ओडी किसके बराबर है? ओडी। और एक चीज ये इसके बराबर है ना, बोलो है एडी डीसी के बराबर हो गया। ओडी ओडी कॉमन इसमें और इसमें, और तीसरी चीज क्या है जो बराबर है? ओए बराबर होता है। हाँ वेरी गुड, ओ ए बराबर किसके? ओसी। ये हम प्रूव कर चुके हैं, ओ ए बराबर ओसी, ये हम क्या चुके हैं? प्रूव अब। ठीक है, तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया? इसलिए ट्राइंगल एओडी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस ओसीडी के। कॉन्ग्रुएंस हो गया, कौन सी कॉन्ग्रुएंस? ये साइड साइड साइड। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इन दो एंगल्स को बराबर कर लो। नाउ एंगल डीओए एंगल सीओडी के बराबर। नाउ एंगल डीओए बराबर एंगल सीओडी क्या हो गया? बराबर हो गया बाई सीपीसीटी। ठीक है, लेकिन इन दो एंगल का सम कितना है? एंगल डीओए प्लस एंगल सीओडी, सम कितना एंगल बताओ, बोलो? 180। क्या कहते हैं इसे? लीनियर पेयर। क्या कहते हैं इसे? तो यहाँ पे यहाँ पे सीओडी की जगह डीओए लिख लो, तो डीओए प्लस डीओए बराबर कितना हो गया? 180। तो यहाँ पे क्या लिख लो? ट्वाइस ऑफ डीओए बराबर 180। सो डीओए कितना आ गया? 90। सो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट। डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट। तो एक क्वेश्चन आपको इस तरह से प्रूव करना है। तो पहले डायगोनल को इक्वल प्रूव करना है, सेकंड केस में उनको बाइसेक्ट करवाना है, थर्ड केस में उनको बाइसेक्ट करवाना है 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट कहां करवाना है उनको? 90 डिग्री पे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर लोगे? चलो करो, नोट करो।